Assalamu alaikum guys, hope you are doing well. Today we will start from question number 3. Use synthetic division to find the values of L and M. Part 1 is x plus 3 and x plus 2 are the factors of the polynomial x cube plus 4x square plus 2lx plus m. ये पोलिनोमियल और ये दो उसके फैक्टर दिए। हम कहेंगे कि सिंस x प्लस 3 एंड x माइनस 2 आर द फैक्टर्स ऑफ दिस पोलिनोमियल, इस पोलिनोमियल को हम p ऑफ x के इक्वल रख लेंगे। देयरफॉर तो इसे जब ज़ीरो रखेंगे तो यहाँ से x माइनस 3 आएगा और यहाँ से x प्लस 2 ये उसके रूट्स होंगे, आर द ज़ीरोज़ ऑफ द पोलिनोमियल। बाई सिंथेटिक डिवीजन हम इसके कोएफिशिएंट लिखेंगे। x क्यूब का 1 है, x स्क्वायर 4, x का कोएफिशिएंट 2, x स्क्वायर 4, 2l एंड कांस्टेंट m। ये लाइन जब लगानी यहाँ पर इतनी जगह छोड़नी और ये -3 लेंगे रूट, तो इसको फर्स्ट टर्म नीचे उतारेंगे इसी तरह ये, तो इसको इससे मल्टीप्लाई किया -3, ये -12 हो जाएगा, सॉरी ऐड करेंगे, इसको ऐड किया तो 1 आएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे फिर -3, तो ये 2l -3 हो जाएगा। अब इसको इससे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो -6l प्लस 9, ये -3 को इससे मल्टीप्लाई किया, इसको ऐड करेंगे तो m -6l प्लस 9 हो जाएगा और ये हमारा रिमाइंडर होता है, रिमाइंडर m -6l प्लस 9। अब हमें ये दिया हुआ है कि x प्लस 3 इसका फैक्टर है। अगर ये इसका फैक्टर है तो हमें पता है जब हम इसको इस फैक्टर से डिवाइड करें तो रिमाइंडर ज़ीरो आता होता है। तो हम लिखेंगे सिंस x इज़ इक्वल टू -3 इज़ ए ज़ीरो, या रूट लफ्ज़ भी लिख सकते हैं, रूट ऑफ p ऑफ x, कि ये इस पोलिनोमियल का एक ज़ीरो है, तो रिमाइंडर ज़ीरो होगा। दिस इम्प्लाइज़ ये m -6l प्लस 9 इज़ इक्वल टू ज़ीरो, इसे हम इक्वेशन 1 कहेंगे। अब हम दूसरा फैक्टर, ये x -2 इसका फैक्टर है, तो यहाँ से रूट आया 2, तो दोबारा सिंथेटिक डिवीजन करेंगे, अगेन बाय सिंथेटिक डिवीजन, यही कोएफिशिएंट लिखेंगे, ये 1 4 2lm, और इधर अब हम 2 लेंगे तो इसको नीचे उतारेंगे तो 1, इसको मल्टीप्लाई किया 2, ये ऐड किया 6, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 12, तो ये 2l प्लस 12 हो जाएगा। इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 4l प्लस 24, तो ये ऐड किया तो m प्लस 4l प्लस 24, तो ये रिमाइंडर है m प्लस 4l प्लस 24। तो सिंस 2 इसका ज़ीरो है, इज़ ए ज़ीरो ऑफ p ऑफ x, तो रिमाइंडर ज़ीरो आएगा। जब ये दो फैक्टर हैं तो ये उसके ज़ीरो बन जाते हैं। तो इस तरह हम, या यहाँ फिक्र हम लिख सकते हैं कि सिंस x -2 इज़ ए फैक्टर देयरफॉर रिमाइंडर ज़ीरो, तो ये रिमाइंडर m प्लस 4l प्लस 24, इसे ज़ीरो लेंगे, इसे नंबर 2 कहेंगे। अब हम इक्वेशन 1 और 2 इन दोनों को सॉल्व करके l और m फाइंड कर लेंगे। तो इक्वेशन 1 -2, तो ये 1 लिखते हैं, m -6l प्लस 9 इज़ इक्वल टू ज़ीरो, इसके नीचे ये 2, m प्लस 4l प्लस 24, तो जब माइनस करेंगे ये m पॉजिटिव ये m नेगेटिव कैंसिल हो गए, -6l -4l -10l और 24 में से 9 निकल जाएंगे तो माइनस के 15, अब ये उधर गए, -10l इज़ इक्वल टू 15,
तो L आ जाएगा 15/10, ये माइनस इधर लगा देते हैं, तो ये -3 5 15 2 5 10, तो L की वैल्यू -3/2। अब हम L की ये वैल्यू इक्वेशन 1 में या 2 में पुट करेंगे, किसी में भी की जा सकती है। तो हम अगर इसको 1 में पुट करते हैं, इस जगह पुटिंग इन 1, तो m -6 L की जगह -3/2 प्लस 9 इज़ इक्वल टू 0। तो ये m, ये 2 3 6 माइनस माइनस प्लस 3 3 9 हो जाएगा, प्लस 9, तो ये 18, तो m इज़ इक्वल टू -18। तो ये L और m की वैल्यूज़ आ गई। अब हम क्वेश्चन 3 का सेकंड पार्ट करते हैं। x - 1 एंड x + 1 आर द फैक्टर्स ऑफ पोलिनोमियल। तो इस पोलिनोमियल के ये दो फैक्टर दिए हुए हैं, तो हम लिखेंगे सिंस x - 1 एंड x + 1 आर द फैक्टर्स ऑफ दिस पोलिनोमियल, देयरफॉर इसे ज़ीरो रखें तो x इज़ इक्वल टू 1 एंड इसे ज़ीरो रखेंगे तो x इज़ इक्वल टू -1 आर द ज़ीरोज़ या रूट्स ऑफ p ऑफ x। तो ये पोलिनोमियल के ज़ीरोज़ हैं। बाई सिंथेटिक डिवीजन इसके कोएफिशिएंट्स 1 -3l, x का कोएफिशिएंट 2m और 6। तो ये पहला रूल लेते हैं, पहले ये लेना है या ये, इसकी कोई तरतीब नहीं, कोई भी लिया जा सकता है। तो ये इस 1 को नीचे लाए, इसको इससे मल्टीप्लाई किया 1, तो ये बन गया -3l + 1। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -3l + 1, तो इनको ऐड करेंगे 2m - 3l + 1। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, जब इसे ऐड करेंगे तो ये 2m - 3l + 7 बन जाएगा, 6 + 1 7, और ये हमारा रिमाइंडर है। अब हम लिखेंगे सिंस 1 is a zero of polynomial p of x, so रिमाइंडर ज़ीरो होगा। तो इसे ज़ीरो देंगे, इसे इक्वेशन 1 कह देंगे। अब हम ये दूसरा रूट दिया तो दोबारा सिंथेटिक डिवीजन देते हैं एंड यही कोएफिशिएंट्स दोबारा लिखेंगे 1 -3l 2m 6 और -1 ये 0। अब इस 1 को नीचे उतारा, इससे मल्टीप्लाई किया -1 -3l -1, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3l + 1, इनको ऐड करेंगे 2m + 3l + 1, फिर -1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -2m - 3l -1, इस इधर लिखना है -2m - 3l -1। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पर -2m - 3l और ये +5 आ जाएगा, ये हमारा रिमाइंडर। तो हम कहेंगे सिंस -1 is a zero of p of x, so remainder 0। तो रिमाइंडर 0 होना चाहिए, तो ये है हमारा रिमाइंडर, इसे 0 रखेंगे। -2m - 3l + 5 इज़ इक्वल टू 0, इसी इक्वेशन नंबर 2।
अब हम 1 और 2 को सॉल्व करेंगे, तो हम इनको देखें, इधर 2m पॉजिटिव है, ये 2m नेगेटिव, तो हम इनको जस्ट ऐड करें तो ये m कैंसिल हो जाएगा। इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2m इसमें ये ऐड करते हैं। जब ऐड करेंगे ये 2m पॉजिटिव ये नेगेटिव कैंसिल हो गए, ये -6l आएगा प्लस 12, तो -6l इज़ इक्वल टू -12, तो -6 से जब इसे डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा, तो ये l की वैल्यू 2 आ गई। अब ये हम l की वैल्यू इस 1 में पुट कर देते हैं, पुटिंग इन 1 इक्वेशन 1, तो इसमें जब करेंगे 2m -3l की जगह 2 प्लस 7, तो 2m -6 प्लस 7 इज़ इक्वल टू 0, तो ये 2m इज़ यहाँ से 7 से 6 गए 1, वो 1 उधर जाएगा तो -1, तो दिस इम्प्लाइज m आ जाएगा -1/2, तो ये हमारी m की वैल्यू आ गई -1/2, l हमारा 2 था। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 हमारा, इसके 2 पार्ट थे, कंप्लीट हुए। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट। अल्लाह हाफिज़।